नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आया हूं और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया और आज पूरा दिन हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों के कार्यक्रमों में शामिल हुए और सभी लोग शामिल हो रहे हैं। देश की आज़ादी का ये 79वां साल अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय विकास के साथ बढ़ा है। सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय मूल्यों को लेकर गंभीर यह राष्ट्र आज भी एक ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है जब एक बेहतर नेतृत्व की तलाश दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। और आज पुनः जब हम एक नए नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, विश्व के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तब हमारी भूमिका और अहम हो जाती है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वैशाली जिले के हाजीपुर मुख्यालय में बने हुए स्वतंत्रता सेनानी बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में आज एक भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। यह पहली बार है जब 25 साल में पहला बार ध्वजारोहण कार्यक्रम वहाँ पे किया गया। मैं बता दूं आपको कि स्वतंत्रता सेनानी बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम का नींव 8 नवंबर 1998 में रखा गया था श्रीमती कमला सिन्हा के द्वारा और जिला परिषद के जमीन पर, जिसके माध्यम से जिला परिषद की सहमति के साथ यादव चौक हाजीपुर में स्थित उसी जगह पर इस इंडोर स्टेडियम का नींव रखा गया। और 4 जनवरी 2000 को पूर्व केंद्रीय मंत्री कमला सिन्हा जिन्होंने ये पूरा फंड देकर इसका निर्माण की भूमिका रखी और उद्घाटनकर्ता श्री रामविलास पासवान हुए। आज 25 सालों के बाद वहाँ पे पहली बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। मैं ध्वजारोहण की कुछ तस्वीरें और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आज ध्वजारोहण के क्रम में सत्यप्रकाश जी, पूर्व सांसद रघुवंश बाबू के पुत्र का आगमन हुआ। वहीं तैयारियों के बीच में पूर्व सांसद प्रतिनिधि अवधेश सिंह, मनोज सिन्हा जी, इसके अलावा आप जो इन वीडियो में देख रहे हैं सभी सम्मानित लोगों का आगमन हुआ और सभी में एक गजब का उत्साह देखने को मिला। बसावन बाबू के स्मृति में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन ध्वजारोहण का पहली बार हुआ। यह बसावन बाबू का मूर्ति है और यह बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम, यहाँ झंडोत्तोलन की तैयारी चल रही है और सेवानिवृत्त प्रोफेसर बालेंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा बसावन जी के नाती मुकेश जी आगे बढ़ रहे हैं और संयुक्त रूप से दोनों आदमी ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें अध्यक्षता की भूमिका रामानंद गुप्ता जी की रही और प्रमुखता से वहाँ पंकज कुमार सिंह, पुष्पांजलि कुमारी जो मुकेश जी की वाइफ हुई, राजीव रंजन, नीरज कुमार जी, प्रभास कुमार, ब्रजेश कुमार सुक्की से आए थे, राजकिशोर चौधरी, भरतेंदु प्रसाद, हीरा लाल पंडित, विवेक कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार जी, विभूति जी और अरुण कुमार जी, जितेंद्र कुमार शुक्ल प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रेम सागर सिंह जिनकी अहम भूमिका रही और साथ ही साथ हमारे रामनाथ सिंह जी हैं जो प्रोफेसर ही हैं, जो प्राचार्य भी रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनीष तिवारी, महेश तिवारी के साथ दर्जनों लोग जो कि इस ध्वजारोहण के गवाह बने और सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ध्वजारोहण को सफल बनाया।
बाबू स्वतंत्रता सेनानी रावण बाबू स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी की महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। महत्वपूर्ण शिक्षाविदों के आगमन से यह ध्वजारोहण एक ऐतिहासिक पल का गवाह हुआ। सभी शिक्षाविदों ने संरक्षण देने का आश्वासन दिया और बसावन सिंह स्मृति मंच बनाकर समाज को एक मजबूती देने एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वतंत्रता सेनानी पार्क की व्यवस्था एवं उससे पूरे समाज को, युवाओं को जागृत करने का संदेश देने का पुस्तक एवं पटल तैयार करने का, ताकि सभी लोग एक दूसरे को जान सकें। 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक करता हूँ और सभी स्वतंत्रता सेनानियों और जिन्होंने देश की आजादी में तमाम संघर्ष में मदद करते हुए मनीष को धन्यवाद और इस इतिहास के लोग आज साक्षी है। अजीब लगता है हम और समाज इनको हम लोग याद नहीं करते। किसान कानून के नाम के लिए स्टेज बना हुआ उनकी स्थिति बनी हुई है और बहुत टूट के कैसे करना पड़ता है। राजकीय सभा तो सर अन्य जगह हो रहा है, हमको होना चाहिए, लेकिन इस पूरे उपक्रम में जो स्थापित हुआ उसमें प्रोफेसर विवेकानंद शुक्ला और आदरणीय कमला सिन्हा जी का नाम जो बहुत से न्याय नहीं होगा तो दोनों के पक्ष में हम समर्थन करते हैं। एक आज के डेट में हम भाषण का समय नहीं संकल्प लें कि हर स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता दिवस का घर चालू हो। एक काम वालों को संबंध से हुआ था, जिला की तरह भी स्वतंत्रता सेनानी है, सभी लोगों का स्टैच्यू तैयार है, लगभग 15 वर्षों से है लगा बना हुआ है और सब एक तरह से समझिए कि इस जिला में गंगानिया चौक बना हुआ है चौक क्या क्या है, क्या अच्छा होता, कहीं मुख्य चौक होता, कहीं छपन चौक होता, कहीं महावीर चौक होता, कहीं आसाम, कहीं भगत सिंह के नाम का होता, कहीं नकुल शुक्ला के नाम का होता, कहीं मुगल के नाम का होता। आज एक संकल्प काफी लंबे समय में आप कहीं
के वक्त पे उस समय का उनकी आने कार्यों के लिए भी होता था तो कर चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानियों पे काम करने के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पे आज तक झंडोत्तोलन कार्यक्रम नहीं होता है या ध्वजारोहण जो है वो नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के हम गुप्ता जी से कई बार चर्चा किए तो हुआ कि प्लान करिए किया जा सकता है और बढ़िया हुआ। इसी बीच में मुकेश भाई से भी हम बात किए क्योंकि जानकारी थी भी बताऊँ बाबू के नाती हैं तो इनसे हम चर्चा किए, इनकी भी सहमति हुई और कई तरीके के सहमति के बाद ये प्लान हुआ कि कर लिया जाए। तैयारी में हम लोग सब कुछ कर ही रहे थे तो कई चीज आया सामने कि हम लोग पहले जिला परिषद से और सरकार के नजर में डाल दे कि हम लोग को यहाँ पे कार्यक्रम करना है या करना है। तो इस प्रक्रिया में जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ हम और सारी जाके मिले। यह जो आपने छोटा सा क्लिप देखा, वीडियो जो देखा आपने, यह बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम का है जिसमें आज ध्वजारोहण के लिए मुख्य रूप से बसावन सिंह के नाती अपने व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़कर छुट्टी लेकर वो कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन उन्होंने उद्घाटनकर्ता के रूप में विद्वान सेवानिवृत्त प्रोफेसर सोनपुर रेलवे कॉलेज से सेवानिवृत्त बालेंद्र प्रसाद सिन्हा जी को झंडोत्तोलन ध्वजारोहण के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और संयुक्त रूप से दोनों आदमी ने श्री रामानंद गुप्ता जी के साथ मिलकर तीनों लोगों के साथ हम सभी परिवार के लोग यानी समाज के लोग एक साथ मिलकर प्रथम बार पहली बार हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी हम बसावन सिंह के इंडोर स्टेडियम में हम लोगों ने उनके प्रतिमा के सामने बने हुए फील्ड में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। यह एक बहुत ही ऐसा अवसर था जब सभी लोग जो उपस्थित थे, लगभग सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जिसमें सभी लोग भाव विभोर हो गए और उन्होंने एक मार्मिक सा संदेश भी सभी लोगों ने अपने अपने स्तरों पर दिया, जिनके बारे में एक ही राय बनी कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर वैशाली जिला बहुत ही उदासीन है। इस उदासीनता को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, बसावन सिंह विचार मंच, जिसके अध्यक्ष की घोषणा संयोजक एवं कई प्रकार की पूरी कमेटी का बनाने की विधि व्यवस्था शुरू हो गई है, जिसकी जिम्मेवारी 3 लोगों को दी गई। मनीष कुमार सिंह को संयोजक के रूप में काम करने का दायित्व एवं टीम को एक बेहतर गठित करने की जिम्मेवारी मिली, जिसमें आगे अध्यक्ष की भूमिका में श्री रामानंद गुप्ता को और महासचिव के रूप में मुकेश कुमार जी को, जो कि बसावन जी के नाती हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई कि तीनों आदमी मिलकर एक अच्छी 11 सदस्यीय कमेटी बनाकर स्वतंत्रता सेनानी पार्क निर्माण के लिए भूमिका निभाएं और जल्द से जल्द जमीन का चयन कर उस भूमिका को पूरा करें, ताकि आगामी 26 जनवरी 2026 को इसकी नींव रखी जा सके, शिलान्यास किया जाए और 6 महीने 8 महीने के अंदर जब 15 अगस्त 2026 हम लोग मनाएं तो उस भवन में स्वतंत्रता सेनानी पार्क में सभी शहीदों के साथ हम लोग ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन के कार्यक्रम को संपन्न करते चले, ताकि समाज में आने वाले पीढ़ियों को नए संदेश मिले, लोगों को यह जानकारी हो जाए, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी हो जाए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, किस प्रकार से थे, कितना संघर्ष कर इस राष्ट्र को बनाया है। वैशाली जिला की भूमिका बहुत निम्न स्तर की आजादी के बाद रही है, जबकि शहीदों में बैकुंठ शुक्ल एक नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने भगत सिंह की हत्या का बदला लिया और खुद फांसी पे चढ़ गए। वैशाली ने असंख्य लोगों को लेकर भारत की आजादी में भूमिका निभाई है। जो उस समय वैशाली एक मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, हाजीपुर अनुमंडल था, फिर भी वैशाली एक अपने पहचान के साथ बनी हुई है और आज एक वैशाली जिला के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक जगह और बेहतर समाज निर्माण के लिए पटल की तलाश में आज हुए बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद सभी लोगों ने
जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक कमेटी का विस्तार करके और एक स्वतंत्रता सेनानी पार्क की व्यवस्था, जिसमें सभी प्रकार की ऐसी व्यवस्था हो जिसके माध्यम से आने वाले युवाओं को, पीढ़ियों को यह पता चल सके कि हमारे जिले का आज़ादी के लड़ाई में एवं हमारे जिले से महत्वपूर्ण ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए क्या-क्या किया, किस प्रकार से किया, उन पर पुस्तक हो, एवं पूरी दुनिया स्तर पे, पूरे यानी भारत स्तर पे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जीवनी संकलन कर युवाओं के लिए, समाज के लिए रखा जाए। साथ ही साथ वैशाली जिला के तमाम वैसे परिवार, वैसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाई, उनकी पूरी की पूरी जीवनी एक पटल उनकी मूर्ति के साथ लगाकर स्वतंत्रता सेनानी पार्क का निर्माण कराया जाए। इस पे बहुत जल्दी एक नई कमेटी का गठन होगा, जिसके लिए मनीष कुमार सिंह, रामानंद गुप्ता और मुकेश जी को, जो कि बसावन जी के नाती है, उनको नियुक्त किया गया है। तो सभी लोग जल्द से जल्द इस कमेटी का विस्तार करेंगे और फिर मैं आगे आप सभी को इस बात के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस का 79वां वर्ष है। आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्र विचारों के साथ अपने राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पे ध्यान रखिए, ताकि और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अधिकार है कि आप मतदान करें, और मतदान का वर्ष है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो मतदान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वैशाली जिले में 79 साल के बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मूर्ति की ढंग की व्यवस्था, उनके लिए एक जगह हम सुनिश्चित नहीं कर पाए, यानी हमारे राजनेताओं ने एक भी जगह चयनित नहीं कर पाया। लेकिन कई राजनेताओं के मूर्ति इस शहर और इस जिले में लगा दी गई, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रॉपर जगह की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो आने वाले कल में चुनाव में इस बात को भी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ध्यान में रखना होगा और सभी लोग मतदान ऐसे करें कि आने वाला कल आपको परिवर्तन की ओर बढ़ने वाला समझकर याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।